संजय निरुपम, लेकिन क्या अब कानूनी लड़ाई में ही लगे रहोगे? 18 महीने तो वो लड़ी गई, 18.5 महीने, या अब असल राजनीतिक लड़ाई शुरू हो गई है? तो अब सरकार चलती रहे, वो चलने दो, पर अब निगाहें, तरजीह, तवज्जो 2024 के लोकसभा चुनाव और उसके ठीक बाद विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं महाराष्ट्र में। मैं दोनों बातों का जवाब देता हूं। पहली बात जो मैं कह रहा था कि अगर यह चुनाव आयोग के फैसले पर आधारित फैसला नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करना थोड़ा मुश्किल था। आप याद करिए, केसरीनाथ त्रिपाठी जब यूपी विधानसभा के अध्यक्ष और जिन्होंने जनतांत्रिक बसपा को अप्रूवल दिया था या फिर उसको मान्यता दी थी, उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सदन के अंदर स्पीकर का जो फैसला उसको चैलेंज करना थोड़ा मुश्किल है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि वहां उनके पास सारा अधिकार है शेड्यूल 10 के हिसाब से। अब चूंकि चुनाव आयोग के आधार पर हो गया, इसलिए अब थोड़ा एक दरवाजा खुल रहा है। रह गई बात आगे क्या होगा, तो निश्चित तौर पर शिवसेना को तय करना है। हम पॉलिटिकल पार्टी, हमको हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ते रहना पड़ेगा। आने वाले दिनों में चुनाव है और चुनाव में लोगों के बीच जाना है और लोगों की राय मांगनी है। लोगों के जो मत हैं उसके आधार पर राजनीतिक पार्टियों का फैसला तय होता है। तो आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर चुनाव में उतर के जनता की अदालत में लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन इस पूरे अध्यक्ष के पूरे फैसले में जो दोष है उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। उस फैसले को चुनौती देने के भी एक चांसेस हैं और देना चाहिए। साथ साथ जनता के बीच जाकर के, जनता के बीच जो अन्याय हुआ, जो अत्याचार हुआ और जो गैर संवैधानिक फैसले आए हैं, जो अवैधानिक तरीके से काम हो रहा, जो गैर कानूनी ढंग से काम हो रहा, उसके खिलाफ एक जनमत तैयार करने का प्रयत्न शिवसेना और शिवसेना के साथ एनडीए के जो तमाम घटक दल हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और तमाम जो पार्टियां हैं, उनको मिलकर करना चाहिए और यह लड़ाई निश्चित तौर पर जनता की अदालत में लड़ेंगे और हम जीतेंगे। संजय निरुपम, दो संजय के बीच तीखी नोक-झोंक भी हुई थी कुछ दिनों पहले, आप और संजय राउत के बीच। वो कह रहे थे कि भाई हम 23 सीट लेंगे, 23 सीट हम पहले लड़े थे। आपने कहा अभी तो शिवसेना 0 पर है, उसकी अभी क्या ताकत है? तो आज के फैसले के बाद ताकत और कम होगी, अब मजबूत होगी शिवसेना? देखिए, मैं सबसे पहले जो वो 23 सीटों वाला जो मामला था उस पर जो बातें हुई थी, अब उस पर मैं बहुत कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। जब समय था बोला। अब उसके बाद दिल्ली में हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वह शिवसेना के नेतृत्व के साथ बैठकर सीट शेयरिंग के ऊपर एक निर्णय की प्रक्रिया में शामिल है और ऐसे वक्त मुझे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पर शिवसेना जो उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में काम कर रही है उसके ऊपर साफ साफ देखा जाए तो अन्याय हुआ है और इस अन्याय के खिलाफ जनमत तैयार है। आज का जो फैसला है वह भी अन्यायपूर्ण है, इसके खिलाफ भी जनमत और बढ़ेगा और शिवसेना को लाभ होगा। लेकिन निश्चित तौर पर इसके लिए जमीन पर उतर के बहुत गंभीरता से काम करना पड़ेगा, जन जन को जगाना पड़ेगा, बहुत बड़ा कैंपेन होना चाहिए, गांव गांव में घूमना चाहिए, लोगों के बीच, मतलब सोशल मीडिया के स्तर से लेकर के पब्लिक मीटिंग के जरिए, रैलियों के जरिए, फिर ये तो आप अपनी बैठकों में जागरण अभियान खड़ा, हाँ, वो आप अपनी बैठकों में तय कर सकते हैं। कृष्णा हेगड़े प्रवक्ता हैं शिवसेना शिंदे गुट के, तो आज तो जीत हो गई, सरकार बरकरार है, एकनाथ शिंदे, कृष्णा हेगड़े मुख्यमंत्री बने रहेंगे। ये दरअसल जीत है, या जो संजय निरुपम कह रहे हैं फैसला देना था 10 शेड्यूल पर, 10वीं अधिसूचना पर, और दरअसल यहां पर संविधान की बातें करते हुए और चुनाव आयोग को कोट करते हुए दिखाई दिए राहुल नार्वेकर की। ये तो होना ही था, स्क्रिप्टेड था ये। संजीव जी, देखिए कि पहले तो जो उद्धव जी के गठ है वो ना सामान्य सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास करती है, ना वो कॉन्स्टिट्यूशन पे विश्वास करती है, ना खुद के पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन पे विश्वास करती है। वहां पर वो खुद मनमानी करती है, उनके पार्टी के संविधान को वो इलेक्शन कमीशन में नहीं देती, और अभी स्पीकर का जो डिसीजन है या उसके पहले इलेक्शन कमीशन का डिसीजन है, किसी के ऊपर वो विश्वास नहीं करती। अभी ऐसे लोगों के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। दूसरी बात है, उनके जो प्रवक्ता यहाँ आए थे उन्होंने कहा कि हम गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है, 3-4 बार उन्होंने कहा। अरे भाई, वो खुद कांग्रेस से आए और अब वो सांसद होंगे, और ये लोग जो शिंदे साहब के साथ है वो बाला साहब के साथ 20-20, 30-30, 40-40 साल से काम कर, तो गद्दार कौन है वो तो पर 24 की लड़ाई गद्दारी और खुददारी पर आएगी, उसके लिए तैयार हैं आप? ये है खुददारी, ये है कि 2019 में सम्मान्य बाला साहेब ठाकरे जी की आइडियोलॉजी पे और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को मानकर हम
महाराष्ट्र की जनता के सामने गए और हमने कहा कि भाई हमें मतदान करो, और हिंदुत्व के नाम पे महाराष्ट्र के लोगों ने मतदान किया। उसके बाद भी ये जाके कांग्रेस के साथ मिले और बाद में इन्होंने 2.5 साल जो वसूली किया वो घर पे बैठे एकनाथ शिंदे भी उसमें मंत्री थे। अब जनहित और लोकहित में एकनाथ शिंदे जी काम कर रहे हैं, देवेंद्र जी काम कर रहे हैं और अजीत दादा काम कर रहे हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि इनके लिए कोई सिंपैथी नहीं होगा, तो कोई सिंपैथी नहीं होगा। गद्दारी खुददारी की गूंज सुनाई देगी। सरकार बच गई है एकनाथ शिंदे की, सरकार बरकरार रहेगी, कानूनी लड़ाई भी चलेगी, लेकिन राजनीतिक असरात क्या होंगे इसके। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।